ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से वीनू भाई का है, जो संगीतकार है। ये प्रश्न तो उसका कई दिनों से पड़ा हुआ है, लेकिन मौका नहीं मिला, आज उसकी चर्चा कर लेते। वैसे भी आजकल प्रश्न बहुत कम आते हैं, लगता है हमारे सब साधक ईश्वर कृपा के पात्र हो गए हैं, उसके सभी प्रश्न गिर गए हैं, मतलब ज्ञान के करीब करीब पहुंच गए हैं सब, ऐसा लगता है। अच्छी बात है, फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। उन्होंने पूछा है कि थोड़ा अटपटा सा प्रश्न है, आप जरा सुन लीजिए स्पष्ट। स्वामी जी, ध्यान की क्या आवश्यकता है? मैं हर एक कार्य ध्यान पूर्वक करता हूँ। देखो महाराज, अगर ध्यान की आवश्यकता नहीं है तो आप ध्यान पूर्वक क्यों करते हैं? अफ्रीका के आगे लिखा है, अफ्रीका के जंगल में रहने वाले लोग ध्यान नहीं करते, उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है। आपको कैसे पता वहाँ दिक्कत नहीं है? वहाँ कोई सन्यासी भी नहीं होते। मैं अपनी गिटार पर राग बजाते वक्त तल्लीन हो जाता हूँ, क्या यह ध्यान कहा जा सकता है? ध्यान न करने से क्या तकलीफ हो सकती है? देखो, जब हमें, ये मानव सहज स्वभाव है, जब हमें कोई चीज़ नहीं करनी होती है तब हम उसके विरोध के तर्क ढूंढ निकालते हैं कि ऐसा तो वो नहीं करता, ऐसा तो ये नहीं करता, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको भी कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्यों करें? क्योंकि हमें करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? पहली बात तो ये है, इसलिए नहीं करना है कि हमें उसके प्रति प्रेम नहीं है। क्यों प्रेम नहीं है भाई? औरों को है और हमें क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसके महात्म्य को नहीं जानते। किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति के प्रति हमारा प्रेम तभी जागृत होता है जब हम उसके महात्म्य को जानें, माने कि उसके गुण, उसका सामर्थ्य, उसकी महानता, उसका पराक्रम, उसका सौंदर्य, उसकी सालसता, कोमलता इत्यादि जो गुण हमें प्रभावित करने वाले होते हैं, उन गुणों को अगर हम जानेंगे किसी के विषय में, तभी उनके प्रति हमारा प्रेम होता है। भगवान की कथा इसीलिए सुननी चाहिए क्योंकि उस कथा में भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान का रूप, भगवान का पराक्रम, उसकी लीला, इन सभी की, उसकी उदारता, उसकी वात्सल्यता, उसकी भक्त पराधीनता, ये सब बातें आती है तो हमें उसके प्रति प्रेम जागृत होता है और हम भक्ति में, भगवान की भक्ति में, भगवान के सेवन में लग सकते हैं। अगर ध्यान करने के विषय में हमारे मन में नहीं करने के पक्ष में बहुत से सारे तर्क उठ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें ध्यान में रुचि नहीं है। ध्यान में रुचि नहीं है क्योंकि ध्यान के प्रति हमारा कोई प्रेम भाव नहीं है। ध्यान के प्रति हमारा कोई अगर प्रेम भाव नहीं है, इसका कारण है उसके फायदों के बारे में, उसके गुणों के बारे में हमें पता नहीं है। तो क्या करें? तो ये करना चाहिए जो वीनू भाई जी ने किया, प्रश्न पूछना चाहिए और इसी तरह का प्रश्न पूछना चाहिए। मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसा इसने हिम्मत करके पूछ तो लिया। सबका हमारा यही प्रश्न है, लेकिन पूछता कौन है? तो उसने पूछा कि ध्यान की क्या आवश्यकता है। ये प्रश्न इसलिए हमें हमारे में उत्पन्न होता है क्योंकि हम ध्यान के महात्म्य को नहीं जानते। आपने ही कहा अपनी बात काटते हुए कि ध्यान की क्या आवश्यकता है, फिर कहा मैं हर एक कार्य ध्यान पूर्वक करता हूँ। तो ये ध्यान तो हो गया ना? क्यों ध्यान पूर्वक करते हो भाई? मत करो ध्यान पूर्वक, तो आपको पता चलेगा ध्यान का महत्व क्या है। बेध्यान होकर अगर हम कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य को हम सफल नहीं कर पाएंगे। उसके प्रति जो हमारी अपेक्षा रूप फल, जैसी अपेक्षा, फल की अपेक्षा है, वो फल हमें नहीं मिलेगा। जितना, जैसा, जहाँ, जब चाहिए वह नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी कार्य हम करते हैं ध्यान पूर्वक करते हैं तो उसका परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार
आसक्ता मतलब उत्तम से उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए हर चीज़ को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। और दूसरी बात आपने कहा क्या आवश्यकता है, तो मैं ये बता दूं कि आप ध्यान करते, हर एक व्यक्ति ध्यान करता है। अब किसका ध्यान करता है ये अलग बात है। कोई विषयों का ध्यान, कामी पुरुष है तो वह विषय भोग का ध्यान करता है, क्रोधी पुरुष है तो वह द्वेष पूर्वक, जिसके प्रति द्वेष है उसका ध्यान करता है। कंस 24 घंटे कृष्ण का ध्यान करता था, उसी का डर उसे लगा रहता था। तो जिसके प्रति हमारा द्वेष होता है उसका भी हम ध्यान करते हैं, जिसके प्रति प्रेम होता है उसका भी ध्यान होता रहता है। कामी को कामना पूर्ति के विषयों में ध्यान रहता ही है। आसक्त पुरुष को जहाँ भी आसक्ति होगी वहाँ उसका ध्यान लगा रहेगा। परिवार के लोगों के प्रति हमारा ध्यान नहीं है क्या? हमारा नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जो बेटा या बेटी होती है या पत्नी, परिवार होता है, वो हमारे ध्यान में नहीं रहता। ध्यान करना इसलिए है कि सब ध्यान में रहे, ध्यान में रहना है। ध्यान करना तो उसके लिए प्रैक्टिस समझ लो। प्रैक्टिस, ये ध्यान करने से हमें आदत बनती है, हमारा अभ्यास हो जाता है। फिर प्रैक्टिस न करो तो भी वह बात ध्यान में रहती है, इसलिए ध्यान करना है। अच्छा, जिसको आप ध्यान करना कहते हैं, न करने से क्या नुकसान होगा, तो वह ध्यान है परमात्मा का, आत्मा का, भगवान का, समझ लो। अच्छा, भगवान का ध्यान हम क्यों करें, आत्म ध्यान क्यों करें? हम सफरजन का ध्यान क्यों न करें? हम पिज्ज़ा का ध्यान क्यों न करें? हम अपनी भोग की किसी वस्तु का ध्यान क्यों न करें? हम एक बंगलों का ध्यान करेंगे कि ऐसा बंगला हमें बनाना है, चाहिए हमें धन का ध्यान करेंगे, वो तो करते ही है, सब करते हैं। परमात्मा का ध्यान करने की फिर क्या आवश्यकता है? इसलिए कि संसार की किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी घटना का आप ध्यान करोगे, वह वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति नित्य टिकने वाली नहीं है, हर क्षण बदल जाती है। आप कैसे ध्यान करोगे? आप जिसको अनहद चाहते हैं, और भगवान करे कि एक पुरुष एक स्त्री को अनहद चाहता है, उसी के साथ उसका ब्याह हो जाए, तो वह अनहद प्रेम हद में आ जाएगा। ये मानव सहज स्वभाव है। जो नहीं मिला उसकी लालसा बनी रहती है, मिल जाए तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहती, उसका प्रेम हद में आ जाएगा। फिर धीरे 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 प्रेम घटता जाएगा। आजकल तो सोशल मीडिया पर आप देखो, पति पत्नी के बस झगड़े की ही बात होती है, या तो पति डरता रहता है या पत्नी डरती रहती है। कहाँ प्रेम है? वो तो बस ढोए जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी। कहाँ गया प्रेम? जो अनंत प्रेम था, अढड़क प्रेम था, अत्यंत प्रेम था, लगता था अत्यंत प्रेम है। हर वस्तु परिवर्तनशील है, एक एक क्षण में बदल जाती है। उससे हम वैसा का वैसा रखने की, रहने की उम्मीद नहीं रख सकते। और हमें श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम चाहिए, जो सबसे उत्कृष्ट है, ऐसा चाहिए। तो ऐसा तो एकमात्र परमात्मा है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, अविकारी है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। ऐसी परमात्मा कह लो, आत्मा कह लो, भगवान कह लो, आपका इष्ट कह लो, जो भी, हम जिसको पूर्णता कह लो, पूर्णता मात्र परमात्मा में ही है। और आप स्वयं परमात्मा हो, यह जान लेना। आत्मस्वरूप में हम परमात्मा है। भले उपाधि के रूप में ये शरीर मिला, पुरुष का, स्त्री का, जो भी मिला, उपाधि तो मर्यादित ही होगी, क्योंकि यह संसार की चीज़ है। हम संसार की चीज़ नहीं है, हम तो परमात्मा की चीज़ है, माने कि परमात्मा ही है। इसलिए जो नित्य है उसका ध्यान करेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन सदा के लिए बना रहेगा, हमेशा के लिए बना रहेगा। हम छोटे मोटे समस्याओं से विचलित नहीं होंगे, और ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हर एक काम बड़े अच्छे से होगा, फ्रूटफुल होगा। सांसारिक दृष्टि से भी देखो तो कोई भी काम फ्रूटफुली करना है तो आप अगर ध्यान करते हो तो आपके मन की एकाग्रता बहुत दृढ़ हो जाती है, फिर आप कोई भी काम आसानी से और एकाग्रता से कर सकते हो। ये आवश्यकता है ध्यान करने की। अगर आप हर एक कार्य ध्यानपूर्वक करते हैं तो कोई कार्य बिगड़ता कि नहीं बिगड़ता? क्यों बिगड़ जाता है? तब आप कहेंगे कि भाई मेरा थोड़ा मैं चूक गया, मेरा ध्यान नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि बिगड़ने वाली परिस्थिति ही है जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि वह तो परिवर्तनशील ही है।
तो इसलिए जो अपरिवर्तनशील परमात्मा है, अपरिवर्तनशील आपका जो इष्ट है या तो पूर्णता कह लो, उसका ध्यान करना चाहिए। आप कहते हैं अफ्रीका के जंगल में रहने वाले लोग ध्यान नहीं करते, उससे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आपको कैसे पता दिक्कत नहीं है? इस संसार में ज्ञानी भक्त के सिवा एक मात्र ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको दिक्कत ना हो। ज्ञानी भक्त को भी दिक्कत है, लेकिन वह अपनी दिक्कत नहीं मानता। वो मानता है कि शरीर ने जो कर्म किए है उसका फल आ रहा है, क्या दिक्कत है। कोई अपमान कर रहा है तो वो जानता है कि मेरा अपमान तो हो ही नहीं सकता। जिसका अपमान हो रहा है वह शरीर तो अपमान के योग्य ही है। अगर कोई बुद्धू कहता है, मूर्ख कहता है, तो यह बुद्धि मूर्ख कहने के लायक ही तो है। कई बार तो गलती कर चुकी है, अब इसको कैसे बेवकूफ़ न कहे। ये बात वो जानता है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है। अफ्रीका के जंगली लोगों को दिक्कत नहीं है, ये समझना ही हमारी बेवकूफ़ी है। हमें स्वयं हम कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, बहुत सारी दिक्कत है। अगर पता नहीं है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है कि हमें पता भी नहीं है कि हमें क्या प्रॉब्लम है। जरा जांचो अपने आप को, जरा समझो अपने आप को, जरा सुलझो महाराज। ऐसे उलझे ही रहेंगे तो कब पार पाएंगे। तो कहते हैं कि वहाँ कोई सन्यासी भी नहीं होते। हाँ, नहीं होते होंगे, शायद आपने देखा होगा, हो भी सकते हैं, किसको पता। नहीं होंगे, लेकिन वहाँ कोई धर्म पुरुष तो होगा। आदिवासियों के भी धर्म पुरुष होते हैं, उसके धर्म के अनुसार उत्सव मनाते हैं, उसके इष्ट की पूजा करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। क्यों नहीं करते ध्यान? आपने कहा वहाँ कोई ध्यान नहीं करता। अपने इष्ट देव को तो मानते ही है, भले ही उसको ये पता नहीं है कि इष्ट देव का स्वरूप क्या है, लेकिन वह मानते हैं कि ये हमारे भगवान है, वो हमें मुश्किल से बचाएंगे। तो उसकी शरणागति तो वो भी स्वीकार करते हैं और उसका ध्यान करते हैं। जब दिक्कत में आते हैं हे भगवान करके याद करते होंगे उसको, शायद अपने शब्दों में कहते होंगे। और आपने कहा कि मैं अपनी गिटार पर राग बजाते वक्त तल्लीन हो जाता हूँ, बस यही ध्यान है महाराज। आपने कहा कि क्या यह ध्यान कहा जा सकता है? हाँ, कहा जा सकता है। यह ध्यान कहा जा सकता है। एक विकारी पुरुष किसी स्त्री को भोगने का ध्यान हमेशा करता रहता है तो वो भी ध्यान है, लेकिन ये असत का ध्यान है, मिथ्या का ध्यान है, मिटने वाला ध्यान है, टिकने वाली वस्तु नहीं है, उसका परिवर्तनशील और विकारी वस्तु का ध्यान है। आप गिटार बजाते वक्त राग में तल्लीन हो जाते हैं, लेकिन वह राग 24 घंटे आपके मन में नहीं घूमता रहता। जब तक है तब तक तो ध्यान है, और ये सात्विक है, वो तामसिक नहीं है। काम क्रोध का ध्यान है वो तामसिक है। लेकिन आपने जो ये राग तो ऐसी चीज़ है महाराज, संगीत ऐसी चीज़ है जो आपको भगवान तक पहुंचा सकती है। इतनी सात्विक वस्तु है, ये ध्यान है और बिल्कुल ध्यान है। अगर यह आपको अच्छा लगता है तो आप हमेशा इसी के ध्यान में रहो, तो भी ये बात बन जाएगी। तो कहा कि यह ध्यान कहा जा सकता है? हाँ, कहा जा सकता है। और कहा कि ध्यान न करने से क्या तकलीफ हो सकती है? आज परमात्मा प्राप्ति हुए बगैर हमारी जो भी तकलीफें है वह बेध्यान होने के कारण ही तो है। क्या तकलीफ हो सकती है? कैसे गिनाए हम आपको? जो भी तकलीफ है हमारी बेवकूफ़ी की वजह से। हमें ध्यान ही नहीं है कि हम कौन है, क्या है, क्यों है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम कौन है और कौन नहीं है। इस शरीर आदि संघात के जो धर्म है उसके साथ एक रूप होकर उसको मैं मान लिया। यहीं से तो तकलीफ शुरू हो गई, अपना ध्यान ही नहीं रहा। एक आदमी था, मैंने कई बार ये उदाहरण शायद दिया भी है। एक आदमी था, उसको भ्रम हो गया कि मैं बिल्ली हूँ, बस अपने कमरे में बंद हो गया। बाहर से कोई ठोके दरवाज़ा खोलो भाई, तो कहा कि नहीं मैं बाहर नहीं निकलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं बिल्ली हूँ, कुत्ता मुझे खा जाएगा, कुत्ता मुझे मार देगा। आसपास में कुत्ते घूमते हैं, गांव का वातावरण था, कुत्ते तो वहाँ पर रहते ही है। उसका शायद पाला पोसा हुआ भी कुत्ता होगा उस घर का। घर वाले धीरे से दरवाजे के नीचे से भोजन सरका देते, वो भोजन कर लेता, बाहर नहीं निकलता। बहुत समझाया बुझाया, नहीं माना, दवाई की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी महात्मा उस गांव में आए तो वहाँ लेकर गए। महात्मा ने समझाया, कह रहे भाई तुम बिल्ली कैसे हो सकते हो, तुम तो मनुष्य हो, पुरुष हो, मेरी तरह हो। मैं मनुष्य हूँ? तो कहा तो देख लो आईने में अपनी शक्ल, मेरे जैसी है। हाँ, मनुष्य जैसी है। तो तुम मनुष्य हो, बिल्ली तुम्हारे जैसी थोड़ी होती है। देखो तुम बोल रहे हो, तुम सोच सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, बिल्ली ये सब थोड़ी ही करती है। हाँ महाराज, अब मुझे पता चल गया मैं बिल्ली नहीं हूँ। अब वो सुधर गया, घर गया,
थोड़े दिन हुए फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अरे भाई अब क्या हुआ? तो उसने कहा मुझे पता है कि मैं बिल्ली नहीं हूँ, लेकिन कुत्ते को थोड़ा ही पता है कि मैं बिल्ली नहीं हूँ, वो तो मुझे मार देगा। देखो ये बेवकूफ़ी की हद हो गई। बस यही काम हम भी करते हैं। हम अपने आप को नहीं जानते हम कौन है। हम मानते हैं कि हम ये शरीर है, ये जो दिख रहा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो सोच समझ रहा है, वही हम है। वह हमारा परिवेश है, वह हमारा परिधान है। हमने एक रूप लिया है एक भूमिका अदा करने के लिए, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए भगवान ने हमें यह रूप दिया। हमें जो भी अच्छे बुरे पाप पुण्य का फल, जो सुख और दुख भोगना था, उसके लिए, हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए, और इसी को हमने मैं मान लिया। अगर एक अभिनेता भिखारी का रोल कर रहा है, भिखारी का वेश पहनकर भीख मांग रहा है, उसी समय उसके सर पर कुछ गिर जाए और वह अपने आप को भूल जाए, मेमोरी लॉस हो जाए, और आईने में देखे करे मैं तो भिखारी हूँ, तो वो कितना दुखी होगा। अरे मैं तो भिखारी, भीख मांगता फिरेगा। अरे भाई तुम तो करोड़पति अभिनेता हो, तुम भिखारी नहीं हो। नहीं नहीं, मैंने देखा अरीसे में, आईने में, कि मैं भिखारी हूँ। देखो मेरे कपड़े फटे हुए, मेरे हाथ में भिक्षा पात्र है, तो मैं भिखारी हूँ। अब उसकी मेमोरी लॉस हो गई। इसीलिए हमारी भी मेमोरी लॉस हो गई है महाराज। हम नहीं जानते कि हम कौन है। इसलिए जब पूरा गीता का उपदेश भगवान ने किया, तब अंत में अर्जुन ने कहा स्मृति लब्ध्वा, अब मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ताकि मैं बंधन में न पड़ूं। हर एक कर्म तो करने हैं, अपनी भूमिका तो अदा करनी है, लेकिन उसमें अपनी कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि को डाले बगैर निष्कामता पूर्वक, या तो भगवान को अर्पण करते हुए, भगवान ने ड्यूटी सौंपी है वह बजाना है, बस उसी के हिसाब से करेंगे तो हम कर्ता भोक्ता नहीं बनेंगे, तो फिर हमें पाप पुण्य का कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमें ध्यान करना है, क्योंकि हमें ध्यान रहे कि कहीं कुछ करते समय मेरे में कर्तृत्व न आ जाए, मेरे में भोक्तृत्व न आ जाए, मेरे में प्रमातृत्व न आ जाए। बस इसी के लिए ध्यान करना है कि मैं पूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा हूँ। ये शरीर आदि, शरीर संघात आदि मेरा वेश है, मुझे अपनी भूमिका अदा करने के लिए मिला है। ये सब सगे संबंधी हमारे ऋणानुबंध के कारण मिले हैं, उसका ऋणानुबंध हमें निपटाना है। जो भी लिया है वह देना है, जो दिया है वह लेना है, और यह भूमिका ठीक से निभाकर खुशी खुशी हमें अपने स्वयं के घर परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेना है। इसलिए हमें ध्यान करना है। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। उसके एक दो और भी प्रश्न है, उसको कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।